हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। निफ्टी ने नया लाइफ हाई बनाया 24,800 के ऊपर। इनफैक्ट 25,000 के लेवल्स के आसपास तक जाने का अटैम्प्ट भी किया, जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बार बार बताया था कि तेज़ी है तेज़ी है और तेज़ी है। पर एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आने पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। ये एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद वहाँ से एक टॉप बनाया और वहाँ से थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, जिस कारण से एनालिसिस नहीं दे पाया। अब आपको रेगुलर कोशिश करेंगे एनालिसिस देने की। बजट आ रहा है, बजट पे कैसे रह सकता मार्केट, उस पर हम बात करते हैं। 24,500 24,400 ये एक लास्ट ड्यू सपोर्ट है, जो निफ्टी यहाँ पे रुकना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं रुकता है तो फिर ये वापस इसी रेंज में चला जाएगा और 24,000 24,100 तक गिनने के लिए निफ्टी तैयार है। ऊपर तेज़ी कहाँ से गिननी है? तेज़ी गिननी है जो यहाँ से हमने ब्रेकआउट दिया था 24,600 24,700। इसके ऊपर निफ्टी जब तक नहीं निकलता है, हर बाउंस पे आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, बिकवाली देखने को मिलेगी। सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो बन के आता है, अब मंथली वीक एक्सपायरी रहेगी, वीकली एक्सपायरी सारी ख़त्म हो चुकी हैं, मंथली एक्सपायरी रहेगी। तो मंथली एक्सपायरी के चलते पहला सपोर्ट जो बन के आएगा 24,450 24,400, ये 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। अगर इसको तोड़ देता है, डिसाइसिवली इसके नीचे ट्रेड करता है, तो 24,250 24,100 तक निफ्टी जाने का अटैम्प्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी एक 53,000 के आसपास जाने के बाद अब एक रेंज में कंसोलिडेशन दे रहा है। ना 52,800 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ना 52,000 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो एक रेंज में कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आएगा। ब्रेकआउट कहाँ से मिलेगा? 52,800 के ऊपर अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 53,000 53,250 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, पर उसके चांसेस कम हैं। नीचे सपोर्ट के हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 52,000 के पास आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा बाइंग के लिए, क्योंकि उसके बाद जो बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन के आता है वो 51,750 51,800 का आता है। उसको ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी में एक बार के लिए आप बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज में है और रेंज में ट्रेड करना ईजी रहता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट 52,000 का रहेगा। 52,000 को तोड़ देता है तो 51,750 51,850 ये परफेक्ट बाइंग रेंज रहेगी। यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 51,500 का। ऊपर तेज़ी कहाँ से गिननी है? जब तक 52,800 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक तेज़ी नहीं गिननी है। यहाँ पे आते आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। निफ्टी मिड कैप में हालांकि रेंज में ही है। निफ्टी मिड कैप ने 12,600 का नया लाइफ हाई बनाया और अब एक रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। निफ्टी मिड कैप का जो चार्ट है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, ख़राब हो चुका है। जो एक हमने फ्री फ्लो देखा था वैसा अब कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो अब जिनको फ्रेश बाय करना है वो 12,000 के लेवल्स के आसपास बाय कर सकते हैं। तब तक आपको वेट करना है। 11,800 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। नीचे अगर हम देखें इसका मंथली डेली चार्ट देख रहे हैं, आर्ली चार्ट्स पे चल के हम डेली चार्ट्स पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिए थे और वहीं पे जाके इसने सपोर्ट लिया है। तो 11,900 एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर तेज़ी कहाँ से गिननी है? जब तक 12,000 ये जो कैंडल है काफ़ी बिक वाली है, ये 12,500 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक निफ्टी मिड कैप में आपको फ्रेश तेज़ी नहीं करनी है। कहने का तात्पर्य यही है, मोटा मोटी कहना यही चाहते हैं कि आपको हर बाउंस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बजट के चलते सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और बजट में क्या आएगा हमें नहीं पता। अगर कुछ अच्छा फेवरेबल आता है तो मार्केट यहीं से बाउंस बैक करेगा, और अगर नहीं आता है तो एक अच्छा खासा करेक्शन हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेशन दे रहा है। अब इस चैनल की अगर बात करते हैं तो 23,500 23,700 ये इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज बनती है। और ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 23,800 से 23,200 ये 600 पॉइंट की रेंज बनती है आपकी ट्रेडिंग रेंज। तो ये रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। नीचे कहाँ तक सपोर्ट बनता है आपका? 23,300 23,200। यहाँ तक अगर कोई भी डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पे अपने आप शॉर्ट्स कार के लॉन्ग भी इनिशिएट कर सकते हैं। तेज़ी कहाँ से गिननी है? 23,800 के ऊपर जब तक डिसाइसिवली ट्रेड नहीं करता है, या मल्टीपल टॉप्स हैं 23,800 के ऊपर ही फिर निफ्टी में फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी 24,200 24,300 के लिए। नीचे सपोर्ट के तौर पर 23,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जहाँ तक फिर निफ्टी गिर सकता है। 23,300 23,200 पे आपको बाइंग अटैम्प्ट करनी है। 23,000 पे आपको एड ऑन करना है। इस स्ट्रेटजी के साथ आप फिर निफ्टी में वर्क ऑन कर सकते हैं। निफ्टी में एक अगर देखा जाए तो वीकली कैंडल में इन्वर्टेड
पिन बार बनी है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन देती है आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है। चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल पे हमने जो रेंज बना के दी थी आपको, एग्जैक्टली वैसे ही रेंज में ट्रेड होता नज़र आया। हाइट पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और यहाँ पे अब सपोर्ट मिलना चाहिए। ये देखिए आपको मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो क्रूड ऑयल में 6600 6700 ये सपोर्ट की रेंज रहेगी। ऊपर 7000 के ऊपर ही चलने पर हमें फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में भी थोड़ी सी बाउंस बैक क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है 6800 6900 के लेवल्स के लिए। नेचुरल गैस में हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो गए। जो लोग हमारे से जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारी ट्रेड पे वर्क किया स्ट्रेटेजिक स्टॉप लॉस के साथ, 200 रुपये के लेवल से हमने सेलिंग बताई थी। 170 के टारगेट दिए थे, 175 180 के टारगेट दिए थे, 170 तक नेचुरल गैस गिरता हुआ नज़र आया। अब यहाँ से थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है। कहाँ तक के लिए? 185 195 185 195 के लेवल्स के लिए नेचुरल गैस में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बिकवाली अभी भी जारी रहेगी, पर जो ये फ्री फॉल देखने को मिला है, इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, शॉर्ट्स कवर होते दिखेंगे और 200 तक 185 195 200 तक, इन तीन रेंज के लिए नेचुरल गैस में बाउंस देखने को मिल सकता है। 170 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। सेल कहाँ करना है? 195 190 की रेंज में आप सेल कर सकते हैं। 200 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 200 लेवल्स का। नीचे 170 के नीचे अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 158 130 तक के लेवल, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, 158 130 तक के लेवल नेचुरल गैस में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए कुछ 2-4 ट्रेडिंग सेशन के लिए नेचुरल गैस में एक बाउंस के लिए आप प्ले कर सकते हैं 180 185 195 तक के लेवल्स के लिए। बजट में किन सेक्टर्स पे आप फोकस कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप फोकस कर सकते हैं, रेलवे पे आप फोकस कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकारी कंपनियों पे, डिफेंस पे। ये काफ़ी कुछ चल चुके थे, इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। तो लोअर लेवल्स पे ये अच्छे खासे करेक्शन के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे, जिनको आपको मिस नहीं करना है। इन सब के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नए वीक में नए विश्लेषण के साथ। बजट कैसा रहेगा हमें नहीं पता, पर बजट में आप क्या कर सकते हैं हमने आपको बता दिया। आईटी पे आप नई फ्रेश तेज़ी कर सकते हैं। मंदी कहाँ करनी है? मंदी आपको करनी है बैंक्स में, मंदी आपको करनी है सरकारी कंपनियों में। बजट के बाद अच्छा खासा वहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जहाँ से आप फ्रेश बाय कर सकते हैं। फ्रेश बाय अभी इनिशिएट ना करें, 1-2 दिन कुछ कम ट्रेड करें। ये कुछ व्यू था मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। मिलते हैं आपसे अगले वीक, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।